Good morning, class third. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now class, open your book and come to page number 70. So today we will do some textual grammar of this chapter. Okay? आज हम इस पाठ की पाठ आधारित व्याकरण करेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ये हमने कनक व्याकरण में भी पढ़ा था कि शब्द के जिस रूप से उस चीज के एक होने या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे नाली, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक नाली है, तो ये क्या होगा? एक वचन होगा। दूसरा, नालियां। नालियां से हमें क्या पता चल रहा है कि एक से ज्यादा नालियां हैं, तो ये क्या होगा? इसलिए बहुवचन होगा। नाउ रीड दिस क्वेश्चन विद मी। उदाहरण के अनुसार रंगीन शब्दों के बहुवचन बनाकर वाक्य को दोबारा लिखिए। एक उदाहरण उन्होंने आपके लिए दिया है, हाथ में प्लास्टिक का थैला है। तो इस उदाहरण में उन्होंने क्या किया है? थैला रंगीन शब्द है ना, तो इस थैले का क्या किया है? वचन को बदला है। हाथ में प्लास्टिक के थैले हैं, थैला यहाँ पे था, यहाँ पे क्या कर दिया? थैले हैं। तो आपको भी यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, 3 वाक्य। इन वाक्यों में आपको क्या करना है? रंगीन शब्दों के वचन बदलने और वाक्य को दोबारा से लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? प्रदूषण के कारण आंख खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रदूषण के कारण आंख है, तो आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें। और यहाँ पे एक बिंदी भी आएगी, आंखें खराब हो जाती हैं। डन। नाउ सेकंड, लोग नदी तालाब में कूड़ा आदि फेंक देते हैं। तो इसमें नदी और तालाब दोनों को आपको बहुवचन में बदलना है। लोग नदियों तालाबों में कूड़ा फेंक देते हैं। डन क्लास। नाउ थर्ड सेंटेंस, मुझे पौधा लगाना चाहिए। पौधा की जगह बहुवचन में बदलेंगे हम पौधा को, तो क्या लिखेंगे? मुझे पौधे लगाने चाहिए। डन क्लास। अब यहाँ पे क्या दिया है? कुछ सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप। कुछ सर्वनाम शब्दों के यहाँ पे सर्वनाम शब्दों को एक वचन में दिया गया है, उनके बहुवचन क्या होंगे वो आपको बताया गया है। जैसे कि वह एक वचन होता है और सर्वनाम भी होता है, मगर वे क्या होता है? बहुवचन होता है। मैं एक वचन होता है और हम बहुवचन होता है। यह एक वचन होता है, ये बहुवचन होता है। इसे एक वचन, इन्हें बहुवचन। उसे एक वचन, उन्हें बहुवचन। इस एक वचन और इन बहुवचन। अंडरस्टैंड? नाउ कट दिस क्वेश्चन नंबर 2। समझिए, प्रदूषण के कारण आंख, कान, पेट और त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं।
किससे, प्रदूषण के कारण किससे संबंधित बीमारियां होती हैं। आपको यहाँ पे क्या करना था, मतलब यहाँ पे तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक समझाया है, बट नेक्स्ट पेज पे हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है वो लिख के क्वेश्चन में बदलना है सेंटेंस को। अब हम देखेंगे कि कैसे बदलना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। कोष्ठक में दिए शब्द लगाकर प्रश्न बनाइए। कोष्ठक मतलब ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए हैं उनको लगाना है आपको। कहाँ पे लगाना है, जो कलर्ड शब्द लिखा है, रंगीन शब्द, उसकी जगह पे आपको ये शब्द लगाना है जो ब्रैकेट में दिया है, और इस सेंटेंस को एक क्वेश्चन में बदलेंगे। ओके, स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है किस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किसके एक शब्द होता है, इसलिए हम के किस में जोड़ देंगे, किसके नियम का पालन करना चाहिए। तो क्लास ये क्या था, एक सेंटेंस था, स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए, तो हमने क्वेश्चन बना दिया उससे, किसके नियम का पालन करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। हाथ में प्लास्टिक का थैला था, तो यहाँ पे क्या लगा के आपको प्रश्न में बदलना है इसे। तो हम लिखेंगे हाथ में क्या था। ऑल राइट, क्या लिखेंगे हम, हाथ में क्या था। नेक्स्ट, नगरों का दूषित जल नदियों में गिरता है, तो नदियों में की जगह हमें कहाँ लिखेंगे हम, और फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नगरों का दूषित जल कहाँ गिरता है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया और हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आगे। नगरों का दूषित जल कहाँ गिरता है, तो इसका आंसर होगा नगरों का दूषित जल नदियों में गिरता है। देन नेक्स्ट, प्रकृति की रक्षा हम सभी की रक्षा है, तो हमें यहाँ पे प्रकृति की जगह क्या लिखना है, किसकी। तो हम लिखेंगे किसकी रक्षा हम सभी की रक्षा है। All right, children. So that's all for today's class. We'll meet in next class with some new topics. All right. Okay, bye-bye, children. Take care.